सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुसलमानों को टिकट कहाँ देती है भाजपा? दिल्ली में बैठक हुआ, मोदी जी को उसमें कहना पड़ा कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दीजिए जिससे नफरत फैले, तो आखिर बयान तो दिया जा रहा था, तब ना बोलना पड़ा उनको। कहाँ एक विधायक आप लोगों ने बनाया? बिहार में किसी को टिकट भी नहीं मिला। गर्व है तिरंगे पर, हमारी हिफाजत, लेकिन तिरंगा भाजपा से नहीं है, तिरंगे के लिए सभी है। मोदी से पहले तिरंगा नहीं का तिरंगा जो दिख रहा है, मोदी से पहले भी तिरंगा था। अब तो लेकिन वो ताकत कहाँ थी? एकदम ठीक ठाक। सिर्फ कुरान रखना चाहता है तो कुरान रखे, कंप्यूटर की क्या जरूरत है? जब उसका मन होगा रख लेगा। के लालू जी और उनके पूरे परिवार को देख रहे हैं कि माल दो, माल लो, माल दो, जमीन दो, नौकरी लो। अभी भी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जगह राजद नहीं दी। भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट का अधिकार छीन लेना। 24-25 में चुनाव है और अल्पसंख्यक वोटों पर मोदी जी भी अब निशाना साधना शुरू कर दिए हैं। कई तरीके से बात कर रहे हैं। एक तरफ पसमानदा की बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय का बैठक चल रहा है, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। सर क्या नाम है? आनंद पाठक जी, तुफैल कादरी जी, आज किस लिए बैठक हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति है ये। तो कार्य समिति में अल्पसंख्यक लोग आए हुए हर जगह से, पूरे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश की पूरी टीम रहती है। तो 24-25 में चुनाव है और अल्पसंख्यक वोटों पर मोदी जी भी अब निशाना साधना शुरू कर दिए हैं। कई तरीके से बात कर रहे हैं। एक तरफ पसमानदा की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पसमानदा जो है वंचित था, ऐसे जैसे मुसलमान वंचित था कांग्रेस की सरकार में। तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जिसका नतीजा है कि मुसलमान बहुत पिछड़ गया था। लेकिन अब तो हो गया है माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास। तो इस मुद्दे पर, इस मूल मंत्र पर हम सबके सब भारत के मुसलमान चिंतन करके, मंथन करके इस बात पर लगे हैं कि किस तरह से देश की तरक्की में हम सब अग्रसर हों, तालीम के क्षेत्र में, तजारत के क्षेत्र में। और इस सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुसलमानों को टिकट कहाँ देती है भाजपा? मैंने कहा तालीम जिंदगी, देखिए तालीम जिंदगी के लिए और जिंदगी वतन के लिए, ये हमारा कहना है। तालीम जिंदगी के लिए और जिंदगी वतन के लिए। राजनीति के लिए? और राजनीति के लिए तो अब तो सड़कें बन रही हैं, नहीं, घर में बिजली पहुंच रही है। प्रतिनिधित्व तो कहाँ है आप लोगों का? मुसलमानों का भाजपा में कहाँ है प्रतिनिधित्व? अब देखिए, बिहार से लेकर के और दिल्ली तक केवल क़यादत ही क़यादत है। कहाँ कोई कमी है मुसलमानों का? सारे मुसलमान अब हर तरह से सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं और देश में उनका गुणगान हो रहा है। कहाँ एक विधायक आप लोगों ने बनाया? बिहार में किसी को टिकट भी नहीं मिला। भारतीय राजनीति में जनाब इस बात को मान लीजिए कि यहाँ तो किशनगंज में मुसलमान चुनाव लड़े, शाहनवाज हुसैन जी वो एमपी हुए, फिर भारत सरकार में अटल जी की सरकार में मंत्री। मोदी जी के बाद मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी कश्मीर में राज्यसभा, बिहार में बैठक हो रही है। अब बिहार में तो प्रदेश की बात कीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश में देखिए दानिश आजाद अंसारी हमारे मंत्री हो गए, एमएलसी बन के बने, विधायक का टिकट नहीं मिला। तो अब चुनाव देखिए, अब जो चुनाव जीतने वाला होगा उसको टिकट मिल ही रहा है, दे रहे हैं सब लोग। जो चुनाव जीतने वाले भाजपा को एक्सेप्ट करेगा? मुसलमान तो अग्रसर है। नहीं, आपके नेता बोलते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है, मदरसों में गलत चीज। मदरसों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, याद होगा आपको, कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर। ऐसा देश के प्रधानमंत्री पहली बार। अगर कोई सिर्फ कुरान रखना चाहता है तो कुरान रखे, कंप्यूटर की क्या जरूरत है? जब उसका मन होगा रख लेगा। ऐसा है, कंप्यूटर के बगैर वो शाना बशाना होकर नहीं चल पाएगा, कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएगा कंप्यूटर चलाने। अरे बिल्कुल, हम लोग अगर नहीं चलाते तो फिर व्हाट्सअप, फेसबुक, मोबाइल चलाना तो अरे साहब, कंप्यूटर तो मोबाइल है, मोबाइल ही कंप्यूटर है। सारी कायनात को इसी सब लोग चला रहे हैं। अब वही तो कहना, देश भारत जैसा देश। अब हमारे बाप दादा नहीं जानते थे कि मोबाइल कहते किसको है, लेकिन मेरा छोटा सा बेटा अब मोबाइल में बारूद हो गया है। डिजिटली की बात नहीं कर, अधिकार की बात करें कि अधिकार कहाँ मिलता है? अधिकार सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकटे नहीं मिलेगा आपको। अधिकार सम्मान के साथ मोदी जी के राज में। कितने साल से हैं सर आप भाजपा में? हम तो 1990 से काम कर रहे हैं। टिकट मिला सर एक बार? अरे मैंने कहा कि सेवाई संगठन है, संगठन सेवा है, हमने कभी चेष्टा ही नहीं किया। लेकिन राजनीतिक तौर पर मजबूती भी तो मिलना चाहिए। जो आपके पीछे कई मुसलमान जो है भरोसा करके आए ना बैठक में, सभी देश की बात सदन में कैसे पहुंचेगी जब आप मंत्री संसद नहीं बनेगा? तो
सारी आवाज़ें पहुंच रही हैं और सबका विकास हो रहा है। आपको कठिनाई हो रही है, कुछ समझिए। हम लोग टिकट 14 में मोदी जी आए, लहर था, 19 में आए, लेकिन अभी जो आपका दिल्ली में बैठक हुआ, मोदी जी को उसमें कहना पड़ा कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दीजिए जिससे नफरत फैले। तो आखिर बयान तो दिया जा रहा था, तब ना बोलना पड़ा उनको। देखिए, आपको मैंने कहा कि समझना होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत के एक तिरंगे पर पाकिस्तान का कलमा गो मुसलमान विश्वास कर रहा था कि पाकिस्तान का झंडा हमारी गर्व है तिरंगे पर, हमारी हिफाजत, लेकिन तिरंगा भाजपा से नहीं है, तिरंगा के लिए सभी है। हमारी जान की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन भारत का तिरंगा पाकिस्तान की जान की हिफाजत कर रहा है। ये मोदी जी के काल का तिरंगा है, 21वीं सदी का तिरंगा है। थोड़ी है कि मोदी से पहले तिरंगा काल का तिरंगा जो दिख रहा है, मोदी से पहले भी तिरंगा था। अब तो कि लेकिन वो ताकत कहाँ थी? एकदम थी ताकत। एकदम 125 करोड़ का तिरंगा यूक्रेन में था और पाकिस्तान विश्वास किया कि हमारी जान अगर बचेगी युद्ध में तो भारत के ही तिरंगे से बचेगी। जिस सीमांचल में चले आए, जिस बच गए। सीमांचल में अमित शाह ने रैली किया, वहाँ पर ओवैसी भी आए हुए हैं, 3 दिवसीय उनका दौरा चल रहा है, क्या कहिएगा? देश आगे बढ़ रहा है, ओवैसी के साथ देश आगे बढ़ रहा है। ओवैसी जी के बारे में तो हम जानते नहीं हैं। ओवैसी आप जी लोग का रिश्ता बताया जाता है उनसे, बोला जाता है कि आप ही के टीम जानते के हैं। नहीं है, वो हमारे यहाँ वो वायरस है। वायरस। हाँ, वायरस। राजद के बारे में क्या कहिएगा, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं? राजद तो वामपंथियों का लेखा जोखा है, देश के विरोध, प्रदेश के विरोध, गरीबों के विरोध। यहाँ तक कि लालू जी और उनके पूरे परिवार को देख रहे हैं कि माल दो, माल लो, माल दो, जमीन दो, नौकरी लो, माल दो, नौकरी लो, जमीन दो, नौकरी लो। तो ऐसा राजनीतिक गहवारा गुमराह करने पर आधारित है। जिस विचारधारा के लोगों ने मुसलमानों को माई समीकरण बना करके अपने आप को सत्ते में आने का काम किया और फिर अपराध किया इस राज्य का, इस राज्य की जनता के साथ, वो सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। और आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जेल में न जाएं, कैसे बचें, भिन्न भिन्न प्रकार के वकीलों को भ्रष्टाचार का अलग मामला है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो उन्होंने दिया, सबसे ज़्यादा विधायक बनाया, अभी भी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जगह राजद नहीं दिया। अब चीन आके हमसे कहे कि 20 तल्ला बिल्डिंग हम आपको दे रहे हैं, प्लेन दे रहे हैं, और हमारे चीन के साथ खड़े हो जाए, तुफैल कादरी खड़ा होगा? नहीं होगा, तुफैल कादरी नहीं खड़ा होगा। नहीं, राजद वाले आपको कहें कि तुफैल कादरी जी आइए, टिकट दे रहे हैं विधायक। मैंने कहा चीन अगर 50 बंगला हमको दे दे, तो दूसरा देश का बात है। मैंने तो कहा पाकिस्तान दे दे तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ना मैंने कभी किया। भाजपा के लिए समर्पित है। भाजपा का मतलब भारत अच्छा, माता, वंदे मातरम के अनुकूल चलना, यही नीति हमारी न है। लेकिन इसी भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट का अधिकार छीन लेना। अरे यार, हमारा विचार जो धारा है, उस धारे के अंतर्गत हमारी जो पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका मैं कार्य करता हूँ। इससे और गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष हैं तुफैल कादरी जी, इनसे बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।